current carrying closed loop in the form of a right angle isosceles triangle ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force on the arm BC is F vector, the force on the arm AC is. तो आपके पास ना एक करंट कैरिंग लूप है, करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई, अपन कहीं पे भी मान सकते हैं, मैंने मान ली करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ABC अपना क्लोज्ड लूप है, राइट। और हमको यहाँ पे दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है AB के अलॉन्ग लग रही है, यानी कि जो ये AB वायर है इसके अलॉन्ग, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अपने पास। तो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये B वेक्टर है अपना मैग्नेटिक फील्ड। और क्वेश्चन ने ये भी अपन को दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म BC इज F वेक्टर। तो इस वाली जो आर्म है इस पे फोर्स लग रहा है F वेक्टर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि AC वाली जो आर्म है ना, ये वाली आर्म, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये अपन को पता लगाना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी शेप का क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है, कोई भी शेप का क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो उस पर हमेशा जो टोटल फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, वो कितना होता है, नेट वेक्टर सम फोर्स का हम बोलेंगे 0 होता है हमेशा। कैसे, आपको पता है ना, किसी भी वायर पे अगर वो वायर करंट कैरिंग है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F वेक्टर इक्वल्स टू I L क्रॉस B। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो ये स्क्वायर लूप है ना, इन सभी वायर्स की लेंथ सेम है, तो इन सब में करंट भी सेम है। तो मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। इस वाले पोर्शन में फोर्स आएगा ऊपर, सिमिलरली इस पे फोर्स आएगा, सेम फोर्स आएगा बट नीचे, है ना। इस वाले पोर्शन पे फोर्स आएगा लेफ्ट साइड में, इस पे आएगा राइट साइड में। टोटल फोर्स हमेशा 0 रहेगा। ऐसी कोई और शेप भी हो तब भी 0 ही फोर्स लगता है। सॉरी। तो अब हमको क्या करना है, कंसेप्ट तो हमको पता लग गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको AC वाली जो आर्म है ना उस पर फोर्स निकालना है। तो देखो, तो जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। तो BC वाली पे जो फोर्स लग रहा है वो F वेक्टर लग रहा है, ये अपन को गिवन है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो दूसरी अपनी आर्म है AB वाली आर्म पे फोर्स निकालते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था फोर्स होता है IL क्रॉस B, हम उसको BIL साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और थीटा किस किस के बीच का एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा L का L वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। L वेक्टर की डायरेक्शन बेटा कैसे देखते हैं, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही L वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, मैं AB वायर की बात कर रहा हूँ। AB वायर की डायरेक्शन, AB में करंट की डायरेक्शन ये है, तो L वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। दोनों वेक्टर्स L और B सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाले पोर्शन पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फोर्स सिर्फ इस पे और इस पे लगेगा। तो BC पे तो हमको ऑलरेडी दे रखा है F वेक्टर, तो टोटल जो फोर्स लगेगा पूरे लूप में वो 0 होएगा। और हमने इंडिविजुअली निकाल लिया कि AB पे 0 आएगा, BC पे हमको पता है BC पे कितना फोर्स लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है, CA पे पता नहीं है, और ये टोटल फोर्स बराबर 0 है। तो हमने यहाँ से F वेक्टर को राइट साइड पे ले लेंगे, तो यहाँ पे हमको पता लगेगा कि जो CA पे फोर्स लगेगा वो माइनस F वेक्टर लगेगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।